अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का लास्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। ये इस एफएफ का लास्ट है। ये वाला शानवांग एफएफ भी ख़त्म हो जाएगा आज। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी के बीच जो सब कुछ गलतफहमी आ चुकी थी वो ठीक हो चुका था और वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए वो लोग इलिंग के अंदर जा रहे थे। वो लोग इलिंग के अंदर आ रहे थे। वांग जी ने विंग के शोल्डर के ऊपर अपने सिर को रखा था और विंग और वांग जी एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए चल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी बात नहीं किया। लेकिन वो दोनों बहुत खुश थे। उन दोनों के होंठों के ऊपर एक स्माइल थी। वो दोनों धीरे धीरे करके इलिंग के अंदर आ गए। उसके बाद वो लोग विंग के केव के अंदर गए, उनके रूम के अंदर। उसके बाद विंग एक सेकंड के लिए भी वेट नहीं करता है। वो सीधा वांग जी को अपनी क्लोज़ करता है, डोर को धड़ाम से लॉक करता है और डोर के ऊपर वांग जी को पुश करता है और फिर उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर वो उसकी लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी ने धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथ से उसकी नेक को ग्रैब करते हुए वो भी उसकी लिप्स को सक करने लगता है। विंग वांग जी के लिप्स के ऊपर बाइट करता है, जिसकी वजह से वांग जी ने अपने लिप्स को ओपन कर दिया। विंग ने अपनी टंग को वांग जी के माउथ के अंदर एंटर किया और उसके बाद वो उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट किस कर रहे थे और वो किस बहुत ज़्यादा डीप बन गया था। वो एक ब्रेथलेस किस था। वो दोनों एक दूसरे के किस में इस तरह से मेल्ट हो गए कि उन्हें पता नहीं चला कि वो दोनों एक दूसरे के रुब्स को कब खोल दिया और कब बेड तक आ चुका था। उसके बाद विंग ने वांग जी को उठा लिया और ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए वो खुद उसे बेड पर लेटा दिया और उसके बाद लेटाने के बाद वो सीधा उसके ऊपर आ गया। उसके बाद वो उसकी पूरी फेस के ऊपर किस करने लगता है। वांग जी को और कुछ बोलने का मौका विंग नहीं दे रहा था। विंग इस हरकतों से वांग जी को समझा रहा था कि वो वांग जी को कितना मिस किया है, वो वांग जी से कितना प्यार करता है। जब वो वांग जी को छोड़कर आ गया था तब उसने वांग जी को कितना मिस किया था। विंग ने बस इतना पूछा, तुम उस दिन रो रहे थे ना? वांग जी ने कहा, किस दिन? विंग वांग जी को टाइटली हग करता है और उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, उस दिन जिस दिन मैं तुम्हें कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो मेरे साथ लड़ाई करो, तुम रो रहे थे ना? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, मुझे पता है, मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखा था। वांग जी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। विंग ने उसके आंसुओं को लिक करते हुए कहा, नहीं, अब मेरा लैनज़ैन नहीं रोएगा और अगर रोएगा तो विंग भी रोएगा। लैनज़ैन की फेस पर एक स्माइल आ गया। उसने कहा, नहीं, लैनज़ैन भी अब नहीं रोएगा क्योंकि अब लैनज़ैन उसके हस्बैंड के पास है। ये सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगता है। विंग ने अपनी अल्फ़ा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया, जिसे स्मेल करने के बाद वांग जी ने भी अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया। वो दोनों एक दूसरे की फेरोमोन्स को स्मेल करने लगते हैं। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था वांग जी का सैंडलवुड वाला ओमेगा फेरोमोन्स की स्मेल। विंग बार बार वांग जी को स्मेल कर रहा था। उसकी चिक्स से लेकर उसकी जॉस पर से लेकर उसकी लिप्स से लेकर वो हर जगह पर लिक कर रहा था। विंग धीरे धीरे करके वांग जी की पूरी बॉडी पर अपने हाथ को फिराने लगता है। उसकी चेस्ट, उसके निप्पल्स को वो पिंच करता है। धीरे धीरे करके वो अपने हाथ को नीचे ले जाता है और उसके बाद वो उसकी बेबी बटन पर टच करता है, उसकी टमी में हाथ देता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसकी बेबी लायन को सहलाने लगता है। वांग जी धीरे धीरे करके अब उसकी सांसें गहरी बन रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड अब उसे टच कर रहा है उसकी खुद की इरादों से। वांग जी हैप्पी था। उसने टाइटली विंग को हग करते हुए कहा, हस्बैंड जाफू, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। विंग ये सुनकर उसकी अल्फ़ा आइज़ चमकने लगी। उसने अपनी नुकीले अल्फ़ा तीत को बाहर निकालते हुए कहा, एक बार और सोच लो, एक बार मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। लंजा लान वांग जी ने कहा, मुझे कोई गिला नहीं है कि मैं तुमसे दूर जाऊँ। मैं तो चाहता ही हूँ कि कोई भी हम दोनों को अलग ना कर पाए और अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा पाऊँगा। विंग ने कहा, क्या तुमने सोच लिया है? वांग जी ने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ करो जाफू, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैं आपकी ओमेगा बनना चाहता हूँ। विंग ने एक सेकंड भी और वेट नहीं किया और अपनी नुकीले अल्फ़ा टीट से वांग जी की शोल्डर पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लिया, जिसकी वजह से वांग जी की मुंह से एक ज़ोर से चीख निकलता है और उसके नेक के अराउंड ब्लड ही ब्लड हो जाता है। विंग ने अपना अल्फ़ा बाइट वांग जी को दे दिया। वो अल्फ़ा बाइट एक क्यूट सी रैबिट में बदल जाता है जो कि चमक रहा था, शाइन कर रहा था।
वो बहुत ज़्यादा ही साइन कर रहा था और वो बहुत ब्यूटीफुल था। विंग उस जगह को लिक करने लगता है जहाँ पर से ब्लड आ रहा था। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग ने अपनी अल्फ़ा वॉइस में कहा, माय ओमेगा, माय ओमेगा। वांग जी भी अपनी अल्फ़ा तीत को बाहर निकालता है। उसके बाद वो उसने भी विंग को मार्क किया और वहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सा उल्फ का टैटू जैसा बन गया जब उसने उसको ओमेगा मार्क दिया। उसके बाद विंग की स्मेल को उसने इनहेल किया। उसके बाद उसने कहा, माय अल्फ़ा। उसने ये अपनी ओमेगा वॉइस में कहा। उसके बाद विंग वांग जी को प्रिपेयर करने लगता है। वांग जी स्वीटली मौन कर रहा था। ये फीलिंग उसके लिए बेस्ट था क्योंकि ये उसका हस्बैंड है। वांग जी को प्रिपेयर करने के बाद विंग ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, वो सीधा वांग जी के ऊपर आ गया। वांग जी भी चाहता था कि विंग अब सब कुछ कर ले जो वो चाहता है हमेशा से। विंग अब खुद की मर्ज़ी से उसके ऊपर टॉप कर रहा था, इसीलिए वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। विंग वांग जी के अंदर आता है। उसके बाद वो मूव होने लगता है। वो बिल्कुल भी जेंटल नहीं था, पहले राउंड से ही वो रफ था। वांग जी मौन कर रहा था बहुत लाउडली। लान वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें याद है जब तुमने मुझे वो इरोटिक बुक दिखाया था? विंग ने कहा, हाँ मुझे याद है, जब तुम्हारा फेस पूरी तरीके से रेड पड़ चुका था। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, उस वक्त ना पता है मैंने महसूस किया मेरी बॉडी के अंदर वार्मथ पैदा हो रही है। मेरी टमी के अंदर मैंने बटरफ्लाइज को महसूस किया और तुम्हारी तरफ मेरी बॉडी अट्रैक्ट हो रही थी। विंग ने कहा, उस वक्त तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वांग जी ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं उस वक्त तुम्हें बोल सकता था? विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे पता है क्योंकि तुम कोल्ड थे ना उस वक्त। अभी भी हो, लेकिन बेड पर बिल्कुल नहीं। वांग जी की दोनों चिक्स पिंक हो गए। वांग जी ने कहा, विंग ने मूव होते हुए कहा, माय लैंसन। ये बोलकर उसने उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो फिर से मूव होने लगता है। उनका रोमांस पूरी रात चलती है। फिर 5 बजे जाकर वो दोनों शांत होते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले गए थे और बाथरूम में वो दोनों हो और कुछ ना होगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बाथरूम में भी विंग ने वांग जी को नहीं छोड़ा, उसने उसको बहुत तंग किया। उसके बाद वो लोग फाइनली फ्रेश होकर बाहर आते हैं। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को हग करके सो गए थे। वो लोग सो तो गए थे लेकिन उनको नींद नहीं आई थी। वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि वो लोग बस छत को देख रहे थे। और थोड़ी देर बाद विंग वांग जी को अपनी चेस्ट के ऊपर रखते हुए कहा, लैंसन तुम्हें याद है जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था? वांग जी ने कहा, वो पल मेरे लिए सबसे हसीन था, मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ? विंग ने कहा, मैं भी नहीं भूल सकता हूँ। वांग जी ने कहा, अच्छा। विंग ने कहा, इसलिए क्योंकि एक खरूस इंसान को मैंने प्रपोज़ किया था और उसने मुझे कुछ नहीं कहा था। वांग जी ने कहा, विंग तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा, अगर तुम मेरी आंखों में देखते तो तुमको पता होता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ने कहा, अब मैं क्या करूँ, मैं तो अनफार था ना उस टाइम तो मैं पढ़ना भी नहीं जानता था, तो मैं तुम्हारी आंखों को कैसे पढ़ूँ? लैंसन बताओ ना मुझे, तुम मुझे सिखाओगे कि तुम कैसे कर लेते हो सब कुछ? वांग जी का दोनों कान डेढ़ हो गया। उसने कहा, शट अप। विंग ने कहा, वैसे लैंसन तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम्हें 15 बेबी चाहिए, तो क्या हम अभी से शुरुआत करें या फिर तुम 2-1 साल रुकने वाले हो? ये सुनकर वांग जी का पूरा फेस पूरी तरीके से रेड पड़ गया। उसने कहा, विंग ने कहा, अब क्या हो, मैं तो पूछ रहा था, उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे बेशरम की तरह, अब तुम्हें शर्म आ रही है? वांग जी, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड तुम पर नाराज़ हो जाएगा। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, मैं सोच रहा हूँ तुम 15 बेबी ले लो और मैं 15 ले लेता हूँ, तो हमारे 30 बच्चे हो जाएंगे, है ना? फिर रीलिंग पर लोग ही लोग होंगे। ये बोलकर विंग हंसने लगा। वांग जी ने कहा, सही कहा तुमने, ईलिंग पर तो लोग ही नहीं हैं और कोई भी नहीं आता है। ये सुनकर विंग की हंसी गायब हो गई। उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, काश यहाँ पर बहुत सारे लोग आते, हमारा एक अच्छा सा घर होता और वहाँ पर ढेर सारे बच्चे खेलते, पढ़ाई करते, यहाँ पर बहुत सारे चिकन्स होते हैं, यहाँ पर हम खेती बाड़ी करते, यहाँ पर एक लोटस का पॉन्ड होता जहाँ पर सिर्फ लोटस के फ्लावर और लोटस के सीड मिलते हैं, और तो और यहाँ पर बहुत सारा घर होता और जहाँ पर हम सब रहते हैं, और ये जगह सुंदर बनती, फूलों से घिरी हुई एक बगीचा होता जहाँ पर हम सब अपने रैबिट्स को पालते, उन्हें खाना खिलाते, है ना विंग? वांग जी को ऐसे बोलते हुए देखकर वो बस चुप था। वांग जी जो कुछ भी बोल रहा है विंग को पता है ये सब कुछ यहाँ पर नहीं हो सकता है। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे बच्चे को मैं खुद ही पढ़ा लूँगा, मैं जितना जानता हूँ शायद मैं उन्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो? विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, हम ईलिंग पर रहते हैं और ईलिंग के बच्चों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को भी वो लोग स्कूल में नहीं लेंगे।
विंग वांग जी की बातों पर थोड़ी देर के लिए खो गया था। वो सोच रहा था, वांग जी ने जितनी सारी बातें कही हैं ये सब कुछ सच है। ईलिंग से सब लोग नफ़रत करते हैं और हमारे बच्चे भी। हाँ, जब वो लोग सोचेंगे कि हम लोग ईलिंग पर रहते हैं और सब लोग हमें नफ़रत करते हैं, तब उन पर क्या बीतेगी। विंग बस ये सब कुछ सोच रहा था। सीन कट होती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत रहे थे। वांग जी और विंग करीब आ चुके थे बहुत ज़्यादा। उस रात के बारे में सबको पता चल गया था क्योंकि उनकी सेमलेस वॉइस सबको सुनाई दिया था और विंग ने वांग जी को मार्क कर दिया है, ये सबको पता चल गया था। सब लोग खुश थे कि फाइनली अब वांग जी विंग का ओमेगा है। ऑफिशियली अब उन दोनों की शादी कंप्लीट हो चुकी है। विंग भी खुश था क्योंकि वांग जी उसके साथ था, लेकिन विंग चिंता में था कि वांग जी ने जो सब कुछ बोला है, क्या विंग ये सब कुछ कर सकता है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे थे। विंग ने देखा कि वांग जी तो यहाँ पर खुश हैं, लेकिन आगे चलकर क्या गारंटी है कि वो खुश ही रहेगा। हो सकता है ना कि वो दुखी भी रहे, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ पर नहीं है जो वांग जी को चाहिए और इन सबको चाहिए। ईवान को भाई चाहिए बहुत सारा, जो सबके साथ खेले और उसके साथ भी। ईवान को पढ़ना है एक अच्छे से गुरुकुल में, लेकिन कोई उनको पढ़ा नहीं रहा है क्योंकि वो ईलिंग में रहता है। और विंग के बच्चे के साथ भी ऐसा ही होगा। उसने ईवान को भी देखा जो कि खेल रहा था दूर मिट्टी में। विंग ने कहा, मैं एक काम ढूंढूंगा। ये सुनकर सब लोग विंग को देखता है। अचानक काम करते करते जब विंग ने ये कहा तो सब लोग विंग के पास आ गए थे। सब लोगों ने कहा, राजकुमार विंग, अभी आपने क्या कहा। वांग जी भी वहाँ पर आ गया था। वैनचिंग ने कहा, देखो विंग क्या बोल रहा है सबको। वांग जी ने कहा, वो क्या बोल रहा है। विंग ने कहा, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम सब अच्छा काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। उसके बाद हम घर बनाएंगे हमारे लिए। हम हमारे लिए एक अलग सा घर बनाएंगे जहाँ पर हम रहेंगे और हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे रहेंगे और हम सब खुश रहेंगे। वहाँ पर हम खेती बाड़ी करेंगे। वहाँ पर हम चिकन्स लाएंगे, पिग्स लाएंगे, उसके बाद रैबिट्स लाएंगे। हाँ, उसके बाद हम वहाँ पर बहुत सारा फूल उगाएंगे, जो फूल बेचकर हम लोग पैसे कमाएंगे। उसके बाद एक लोटस का पॉन्ड बनाएंगे जहाँ पर हम सब नहाएंगे और वहाँ पर लोटस का सीड और लोटस का फूल बेचकर भी हम पैसे कमा सकते हैं। वहाँ पर हम मछलियाँ पाल सकते हैं। विंग के ये सब आइडिया सुनकर सब लोग हैरान थे। विंग ने कहा, ये सब कुछ मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। वैनचिंग ने कहा, क्योंकि तुम कम अकल हो ना, इसीलिए। और मुझे पता है कि ये सब कुछ वांग जी का आइडिया है, तुम्हें वांग जी के पास से मिला है ना वांग जी। वांग जी की नज़र नीचे की तरफ झुकी हुई थी। विंग ने कहा, तो इसका मतलब क्या है। वांग जी मतलब मैं मतलब वांग जी। अगर वांग जी ने बोला तो मतलब कि मैंने ही बोला है। वैनचिंग ने कहा, अरे वाह, आइडिया कोई और दे और क्रेडिट कोई और ले। विंग ने कहा, आई मीन लैंजन मतलब मैं ही हूँ ना, क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ और मैं उसका हस्बैंड हूँ, मतलब मैं उसका आइडिया ले सकता हूँ, समझे। तुम चुप रहो। वैनचिंग ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम ये सब कुछ करने वाले हो। क्या तुम्हें लगता है ये सब कुछ तुम ईलिंग में कर सकते हो। यहाँ पर मिट्टी देखो, तुम यहाँ पर खेती बाड़ी करोगे और तुमने क्या कहा, तुम यहाँ पर फूल उगाओगे और तुमने क्या कहा, तुमने यहाँ पर एक लोटस का पॉन्ड बनाओगे, है ना। विंग ने कहा, तो क्या हुआ, हम लोग ईलिंग पर नहीं बना सकते तो क्या हुआ, हम लोग दूसरी कहीं जगह पर बना लेंगे। वैनचिंग ने कहा, दूसरी जगह पर। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए। उसके बाद अचानक ही लान वांग जी ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। विंग ने कहा, क्या आइडिया है। वांग जी ने कहा, ईलिंग से थोड़ी दूर में एक पहाड़ है जिसका नाम है ऊफा पहाड़। ऊफा पहाड़ के नीचे बहुत बड़ा जंगल है और उसके पास एक बहुत बड़ा खाली मैदान भी है, एक खुली जगह जहाँ पर हम घर बना सकते हैं। विंग ने कहा, लेकिन वो तो ऊफा राज्य की है ना, वो हम नहीं जा सकते वहाँ पर। वांग जी ने कहा, तो फिर वहाँ पर तो कोई नहीं रहता है ना अब। विंग ने कहा, लेकिन फिर भी वो उन लोगों का है ना। वांग जी, तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो। वांग जी ने कहा, हमारे पास जितने पैसे हैं उस पैसे से हम उस जगह को ख़रीद लेंगे। विंग ने कहा, लान वांग जी ने कहा, मैं पैसों से ख़रीद लूँगा, लेकिन उसके बाद तुम लोग जो आइडिया बोल रहे हो ना कि ये सब कुछ करोगे, उसके बाद तुम लोग मुझे पैसे दे देना तो फिर हो जाएगा, उधार ले लेना अभी इस वक्त। विंग ने कहा, लान वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अभी तुमने कहा ना तुम मतलब मैं मतलब तुम, सोचो ये सब कुछ तुम ही कर रहे हो। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा, क्या हम ऊफा राज्य के महाराज से बात करें तो हम उस जगह को ले सकते हैं। वैसे भी वो गांव के लास्ट का सीमाना है, वहाँ पर कोई नहीं रहता है। मैंने सुना है वहाँ पर पहले आदिवासी रहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो लोग भी गांव के अंदर चले गए। अब वहाँ पर कोई नहीं रहता है, हम आराम से वहाँ पर गांव बसा सकते हैं।
ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम मेरे साथ वहाँ पर एक नई शुरुआत करोगे? विंग ने कहा, लैंजन मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचूंगा। ये बोलकर विंग केव के अंदर चला गया। वेंचिंग ने कहा, कितनी अच्छी आइडिया था, और देखो विंग चला गया, कुछ भी नहीं बोला। लैंजन क्या हम नहीं जाएंगे वहाँ पर? मुझे लिंग पर अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, वांग जी ने कहा, मैं विंग से बात करता हूँ। विंग जो कि था वो केव के अंदर था। वांग जी उसके पास आ गया। वांग जी ने देखा कि विंग बैठा हुआ है। विंग ने कहा, क्या मैं बाहर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे? विंग ने कहा, सब लोग मुझे भूतों का सरदार मानते हैं, और ये भूतों का सरदार क्या इंसानों के बीच जाकर रह सकता है? वांग जी ने कहा, हाँ रह सकता है। उसने विंग की हाथ को पकड़ लिया। वांग जी ने कहा, है तो भूतों का सरदार, लेकिन है ना एक इंसान। विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें नहीं लगता है कि हमें एक नई शुरुआत करना चाहिए? हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी पीढ़ी को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। विंग ने कहा, हमारी पीढ़ी? वांग जी ने विंग के हाथ को लिया और अपने पेट के पास रखते हुए कहा, उसकी टमी के ऊपर सहलाते हुए कहा, इसके लिए? विंग ने कहा, क्या मतलब है? विंग ने कहा, अब तुम्हें और भी अच्छे से काम करना पड़ेगा डैडी, क्योंकि अब तुम पापा बनने वाले हो। विंग के कानों में वांग जी ने बिड़बिड़ाते हुए कहा। विंग ने कहा, क्या 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 कहा तुमने? क्या ये सच है? वांग जी ने कहा, हाँ विंग, मुझे 2 दिन पहले पता चली है। मैं तुमको बोलने वाला था लेकिन मुझे। विंग ने कहा, तुम्हें शर्म आ रही थी? वांग जी ने अपनी नज़र को झुका लिया। उसके दोनों कान रेड हो चुके थे। विंग नीचे बैठ गया और वांग जी की टमी में अपने कान को रखते हुए कहा, हे बेबी तुम आ गए हो। पता है तुम्हारी मम्मी कितनी गंदी है, मुझे बताया भी नहीं कि तुम आ गए हो। बेबी तुम कैसे हो? वांग जी विंग की हरकत देख कर हंस रहा था। विंग ने कहा, बेबी तुम चिंता मत करो, पापा तुम्हारे लिए एक अच्छे सा घर बनाएगा। उसके बाद तुम वहाँ पर रहोगे। वहाँ पर बहुत सारे चिकन्स रहेंगे, पिग्स रहेंगे। वहाँ पर हम रैबिट्स लाएंगे बहुत सारे, जिनको तुम कैरेट्स खिलाओगे। हम तैरने जाएंगे क्योंकि हम वहाँ पर एक लोटस के पॉन्ड बनाएंगे। वहाँ पर बगीचा बनाएंगे। तुम्हारी मम्मी तुम्हें लेकर घूमने जाएंगी और वहाँ पर बहुत सारे तुम्हारे भाई बहन रहेंगे। तुम आओगे ना बेबी? विंग की बात सुनकर वांग जी और हंसने लगता है। विंग ने कहा, देखो इसने हाँ कहा। वांग जी ने कहा, अच्छा उसने हाँ कहा? विंग ने कहा, हाँ उसने कहा पापा आप ग्रेट हो। वांग जी ने कहा, ओ विंग तुम कितने फ़नी हो। विंग ने कहा, देखो मेरे बच्चे ने कहा है कि मैं ग्रेट हूँ, समझे? तो मुझे फ़नी मत बोलो। वांग जी ने कहा, ओके मेरे बच्चे के पापा अब क्या करने वाले हो? विंग ने कहा, लैंजन जो तुमने कहा मैं वही करूँगा। मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि लोग मुझे फिर से अपनाएं। मैं चाहता हूँ कि मैं उस तरह से रहूँ जिस तरह से मैं पहले था। लैंजन ने कहा, मुझ पर विश्वास करो विंग, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसने विंग के हाथों को पकड़ लिया। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा, विंग क्या तुम मेरे ऊपर एक बार भरोसा करोगे? तुम्हें मुझ पर भरोसा है विंग? विंग ने कहा, बहुत है, बहुत ज़्यादा। विंग रो रहा था। विंग की आंखों में आंसू थे। वांग जी ने कहा, बस इतने काफ़ी है। ये बोलकर उसने भी उसे टाइटली हक कर लिया। सीन कट होती है। फाइनली वांग जी और विंग और सारे वेंस मेंबर ने उस जगह को ख़रीद लिया। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाने के लिए निकल रहे थे। सब लोग निकल चुके थे, सब लोग बाहर आ रहे थे। विंग अभी तक पीछे मुड़कर देख रहा था। वांग जी ने पानी की बोतल को उठाते हुए कहा, विंग चलो चलते हैं। उसने विंग को देखा जो कि इलिंग को बार बार घूर रहा था और अपनी केब को देख रहा था। वांग जी ने कहा, विंग? विंग ने कहा, हाँ 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 लैंजन बोलो। वांग जी ने कहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। वांग जी ने कहा, हम यहाँ पर भी आते रहेंगे। हम यहाँ पर छुट्टी मनाने के लिए आएंगे। जब घूमने का मन करेगा तब हम यहाँ पर आ जाएंगे। विंग ने कहा, सच में? वांग जी ने कहा, हाँ सच में। विंग ने कहा, तुम कितने अच्छे हो लैंजन। वांग जी ने फिर से विंग को हक करते हुए कहा, अब चले, हमें बहुत दूर जाना है। और बेबी उसे बहुत भूख लगी है ना, क्योंकि हमने अभी तक खाना नहीं बनाया था, तो हमें बाहर जाकर खाना मिलेगा ना। विंग ने कहा, हाँ मेरा बेबी तुम्हें भूख लगी है। ये बोलकर उसने वांग जी की टमी के ऊपर हाथ रखा। फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। वो लोगों ने खाना खाया। उसके बाद वो लोग उसी मैदान के ऊपर आ गए थे जहाँ पर उन्होंने ज़मीन को ख़रीद लिया था। फिर वो लोग आकर ही अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहले वो लोग जंगल के बाहर रुक रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने घर बनाया। उसके बाद घर बनाने के बाद एक के बाद एक घर भी बनाते गए। वहाँ पर वो लोग एक तालाब भी खोदते हैं जहाँ पर वांग जी ने
पैसों से कुछ लोटस के सीड खरीद कर उगाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर फूल भी उगते हैं। विंग बहुत खुश था। उसके बाद उन्होंने एक बगीचा भी बनाया था और वो लोग घर भी बना रहे थे। वहाँ पर चिकन्स भी वो उन लोगों ने लाया था, उसके बाद रैबिट्स भी, और उन लोगों ने पिग्स भी लाए थे और साथ में गोट्स भी। वो लोग उनको पाल रहे थे और वो लोग खेती बाड़ी भी कर रहे थे, जैसे कि आलू उगाना, शलजम उगाना, प्याज उगाना, लहसुन, अदरक, और उसके बाद वो लोग कैरेट्स भी उगा रहे थे। सब कुछ वो लोग उगा रहे थे और बेच भी रहे थे और उनको बदले में अच्छा पैसा भी मिल रहा था। एक दिन सारे वेंस वांग जी के पास आ गए और उन्होंने कुछ कहा। वांग जी ने कहा, लेकिन क्या विंग मानेगा? उन्होंने कहा, आप विंग को बोलकर देखिए ना, राजकुमार विंग जरूर मान जाएंगे आपकी बात। फिर सब लोग विंग के पास आ गए। विंग जो कि था वो युवान के साथ खेल रहा था, वो भी रैबिट्स के साथ। वहाँ पर बहुत सारी घास उगी थी। युवान ने कहा, अरे अरे अंकल विंग देखो ना, यहाँ पर कितनी सारी घास है ना? विंग ने कहा, हाँ सही कहा, और पता है रैबिट्स को ना घास बहुत पसंद है। वांग जी वहाँ पर आ गया। अब कुछ महीने बीत गए थे तो वांग जी का टमी भी फूल चुका था। विंग ने कहा, अरे लैंजन तुम यहाँ पर ध्यान से तुम सब लोग क्यों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कौन काम करेगा अभी? फिर उन लोगों ने कहा, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग तुमसे ज़रूरी बात करनी है और ये सब की ख्वाहिश है। विंग ने कहा, ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश? फिर उन लोगों ने कहा, राजकुमार हम चाहते हैं कि आप पहाड़ के ऊपर एक महल बनाइए। हमारे पास अब काफ़ी पैसा है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। विंग ने कहा, तो फिर इसके बाद क्या होगा? फिर वेनिंग ने कहा, राजकुमार विंग उसके बाद वो एक कबीला बन जाएगी। विंग ने कहा, तो फिर उन लड़कों ने कहा, फिर आप लोग वहाँ पर रहोगे और हम गांव में। विंग ने कहा, नहीं मैं भी रहूँगा गांव में। क्यों, कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? वेनिंग ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन हमें जो लगता है हमने वो किया है। प्लीज़ ना विंग, मान जाओ। हम चाहते हैं कि हम सब कुछ फिर से शुरू करें, तो प्लीज़ ना विंग। विंग ने कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। वेनचिंग ने कहा, विंग ने कहा, मैंने कहा ना मैं नहीं कर सकता हूँ। वेनिंग ने कहा, राजकुमार विंग मान जाइए ना। सारे वेंस ने कहा। विंग ना कर रहा था। वांग जी ने कहा, प्लीज़ विंग मान जाओ, देखो ये लोग बोल रहे हैं ना तुमसे। विंग पहले नाना कर रहा था, लेकिन लास्ट में युवान ने बोला, मुझे महल में रहना है, प्लीज़ ना एक महल बनाओ ना राजकुमार विंग, प्लीज़। विंग अब युवान की बातों को टाल नहीं पाया। वांग जी ने कहा, देखो आज युवान बोल रहा है, कल को छोटो युवान बोलेगा, तब तुम क्या करोगे? ये सुनकर विंग हंसते हुए कहा, ठीक है तो हम बनाएंगे। सब लोग बहुत खुश हो गए थे। फिर वो लोग महल बनाने के काम पर लग जाते हैं। फिर कुछ महीने के बाद वांग जी ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया, जिसका नाम उन्होंने वी आयु रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी और वो विंग पर गई थी। धीरे धीरे करके उनका महल का काम भी चल रहा था और आयु भी बड़ी हो रही थी। विंग आयु से बहुत प्यार करती है। आयु उसका जान का टुकड़ा है। विंग उसको लेकर खेलना, युवान के साथ उसको बाजार ले जाना, सब कुछ। उनका महल धीरे धीरे करके बढ़ रहा था और बन भी रहा था। विंग कभी कभी आयु को लेकर पहाड़ के ऊपर जाता है जहाँ पर उनका महल है। वांग जी कभी नहीं गया था। वांग जी गाँव वालों के साथ ही था। धीरे धीरे करके युवान भी बड़ा हो रहा था, इसीलिए वेनिंग ने एक उपाय निकाला कि यहाँ पर और भी बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि अभी सबकी शादी भी हो रही है यहाँ पर और उनके बच्चे भी आ जाएंगे। तो फिर अब जब बच्चे आ जाएंगे तो उन्हें पढ़ाएगा कौन? इसीलिए ये जिम्मेदारी वेनिंग ने लिया था। वेनचिंग वहाँ पर डॉक्टर के काम कर रही थी और वांग जी सबका ख्याल रखना, और गाँव वाले भी अपने काम पर जुट गए थे। जब वो महल कंप्लीट होती है तब वांग जी महल के अंदर आता है। वो सबसे पहले महल को मतलब क्या बोलते हैं उसे, उद्घाटन करता है और उसके बाद वो अंदर आता है। फिर अंदर आने के बाद वांग जी ने पूरे महल को देखा, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। फिर विंग ने कहा, चलो अब बताओ इस महल का नाम क्या रखें? सब लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, इस मेंशन का नाम होगा वी मेंशन। ये सुनकर विंग हैरान था और उन्होंने कहा, और इसका कुल प्रमुख होगा वी वूशियान। ये सुनकर विंग तो और हैरान था। विंग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। विंग नाना कर रहा था। उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया और विंग को ताज पहना दिया। फाइनली विंग भी मान गया उन सब की बातों पर। वांग जी बहुत खुश था, क्योंकि जो चीज़ विंग को मिलनी थी वो चीज़ विंग को मिल रही है। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, ये सब कुछ तुम्हारा प्लान था ना? वांग जी ने कहा, समझ गए, लेकिन बहुत देर से। विंग ने हंसते हुए कहा, अब मैं कुल प्रमुख बन गया हूँ, इसीलिए मैं जो बोलूँगा यहीं पर वही होगा। वांग जी ने ग्रीट करते हुए कहा, जी कुल प्रमुख। विंग ने कहा, तो फिर चलो
बेड पर अभी। वांगजी ने उसे पिंच करते हुए कहा उसके हाथ को। कितना बेबी चाहिए? विंग ने कहा। जितना तुम दे सकोगे। ये बोलकर उसने वांगजी को अपनी बाहों में उठा लिया। वो उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए कहा, कोई बताएगा मेरा रूम कौन सा है? ये सुनकर वांगजी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, एक्चुअली मुझे मेरी ओमेगा को लेकर अंदर जाना है, तो कोई मुझे बताएगा कि मेरा हम दोनों का बेडरूम कौन सा है? वेंचिंग ने कहा। अब विंग पागल बन गया है। आयो ने कहा, अले पापा मामा को लेकर कहाँ जा रहा है? वेंचिंग ने कहा, पता नहीं तुम्हारे पापा के दिमाग में क्या चलता रहता है। तुम एक काम करो, तो मेरे साथ चलो, ठीक है? हमारा रूम उस तरफ है, हम भी इसी महल पर रहेंगे ना। आयो ने कहा, ओल्टी मैं आपके साथ ही जाऊँगा आंटी। ये बोलकर वो वेंचिंग के साथ चला गया और विंग वांगजी को लेकर एक रूम के अंदर गया। उसने कहा, अरे वाह, क्या यही मेरा रूम है? वांगजी ने कहा, हाँ यही तुम्हारा रूम है। तुमको दिखाई नहीं दिया दरवाजे के ऊपर क्या लिखा हुआ था? विभूषियान। विंग ने कहा, मैं अनपढ़ हूँ ना इसीलिए। ये बोलकर उसने उसको बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया और फिर वो उसे किस करने लगता है और उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके ऐसे वक्त बीतते रहते हैं। कुछ और लोग आ गए थे वहाँ पर रहने के लिए। अब वो एक बहुत बड़ा गांव बन गया था जिसको विंग संभाल रहा था और वांगजी उसका हेल्प कर रहा था। धीरे धीरे करके विंग उस गांव में सबका चहेता बन गया। विंग जो कुछ कर रहा था गांव वाले के लिए, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और वो लोग विंग की हर बातों को मानते थे। विंग की ये खूबियाँ पूरे देश में फैल गई। सबको पता चल गया कि ईलिंग में रहने वाला विंग कुल प्रमुख बन चुका है और वो अपने गांव को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और सबको हेल्प करता है, सबका ख्याल रखता है। धीरे धीरे करके सब लोग विंग को फॉलो करने लगते हैं, विंग की हर एक चीज़ों को। जैसे कि विंग अपने गांव में ये कर रहा है तो हम भी करेंगे, अगर विंग ऐसा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। विंग कितना अच्छा है, देखा तुमने राजकुमार लान कितना अच्छा है कि वो उसको विंग मिला है, वो उसका हस्बैंड है। विंग की बहादुरी की चर्चे हर एक इंसान के पास था। कोई इंसान खाली बैठे तो विंग की बात ही करता था। विंग इतना ज़्यादा फेमस हो गया था। गरीबों को हेल्प करने से लेकर अनाथ बच्चों को अपने क्लान में लाना, उन्हें शिक्षा देना, ये सब कुछ विंग करता था, जिसकी वजह से विंग और फेमस हो गया था। क्योंकि विंग को पता है एक अनाथ बच्चा कितना मुश्किल से जीता है। धीरे धीरे करके वी मेंशन पूरे दुनिया में मशहूर हो गया। दूर दूर से लड़के वी मेंशन से शिक्षा लेने के लिए आते थे और यहाँ तक कि लान कबीले के बच्चे भी वी मेंशन में शिक्षा लेने के लिए आए थे। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। विंग की तलवारबाजी, तीरंदाजी और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। विंग बोले तो मिस्टर परफेक्ट और वांगजी उसका हस्बैंड। वांगजी और विंग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। आगे चल के उन दोनों का और 2 ट्विंस बेबी हुए थे, जिनमें से दोनों ही अल्फ़ा थे। अब वांगजी के पास एक लड़का और 2 लड़के थे। विंग और वांगजी बहुत खुश थे अपने बच्चों के साथ। कभी कभी जब उनका मन करता था अपने बच्चों को लेकर ईलिंग में घूमने आना उनकी आदत बन गई थी। हर साल में वो लोग 2 बार ईलिंग में घूमने के लिए जाते थे और ऐसे करके उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी और वो बहुत खुश थे। लानजन बहुत खुश था क्योंकि अब उसके पास विंग है और एक हैप्पी फैमिली है सिर्फ विंग के साथ। उसकी लाइफ में सिर्फ विंग और विंग है। वो फिर से विंग को अपने लाइफ में वापस लाया। वो गिव अप नहीं किया था, उसने हौसला रखा और काम करता गया और उसे फल भी मिला। सो गाइज़, इस फ़ैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग यहीं पर ही होती है। तो कैसा लगा फ़ैन फिक्शन ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और न्यू शानंग फ़ैन फिक्शन लेकर। बाय बाय।